हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में ये देख चुके थे, लॉगरिथम पढ़ रहे थे। तो इस लॉगरिथम को में दो फार्मूला हम देखे थे, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखे थे। ठीक है, दो फार्मूला और लॉग का डेफिनीशन और लॉग कब डिफाइन होता है। तो फिर से हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि लॉग कब डिफाइन होता है। ठीक है, चूँकि ये ज़रूरी होता है। देखिए, लॉग लिखता हूँ मैं, और यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ठीक है, तो ये कब डिफाइन होगा? तब डिफाइन होगा जब ए ग्रेटर देन 0 हो एंड नॉट इक्वल टू 1 हो। ठीक है, यानी कि ए का वैल्यू ए बिलोंगिंग टू आर प्लस a माइनस सिंगलटन 1, यानी जितना भी पॉजिटिव रियल्स है सारा होना चाहिए 1 को छोड़कर। पॉजिटिव रियल्स होना चाहिए 1 को छोड़कर। ठीक है, और बी क्या के लिए क्या कंडीशन है? तो बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बी बिलोंग्स टू आर प्लस। हो गया। ए और बी में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ए का डोमेन हो गया आर प्लस तो है लेकिन 1 नहीं है, अब बी का डोमेन हो गया आर प्लस। ठीक है, ये बी का डोमेन हो गया। और सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पूरा रियल नंबर। कहिएगा कि जब ये सारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सी क्यों नेगेटिव हो सकता है? सारा पॉजिटिव में तो, सारा रियल नंबर में तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए हम 2 to the power -3 दे दिए, तो इसको लिखेंगे 1/2 to the power 3, यानी कि 1/8। तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? और लॉगरिथम क्या है? एक्सपोनेंट है। लॉगरिथम क्या है? एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव होने से नंबर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। बेस पॉजिटिव नेगेटिव होने पर एक्सपोनेंट कैसा है? बेस नेगेटिव है, और तब एक्सपोनेंट यदि इंटीग्रल इवन नंबर है तो पॉजिटिव होगा, और इंटीग्रल ऑड नंबर है तो नेगेटिव होगा। जब बेस नेगेटिव है तब, अब बेस पॉजिटिव है, उस केस में एक्सपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव होने से नंबर के पॉजिटिव नेगेटिव होने का कोई सवाल नहीं है। बेस पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब समझ गए कि सी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 कब हो सकता है? log 1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, क्यों होता है? बेस कुछ भी हो, log 1 का वैल्यू, बेस कुछ भी हो, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। क्यों? तो आप जानते हैं कि एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1, और जब log को ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे? a टू द पावर 0, तो a टू द पावर 0 तो 1 होता है। ठीक है, a टू द पावर 0 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम और फार्मूला पिछले क्लास में हम देख चुके थे
कि पहला फॉर्मूला था हमारा कि log एट द बेस ऑफ a m into n इक्वल टू log एट द बेस ऑफ a m प्लस log एक एट द बेस ऑफ a n। ठीक है, इसी का कोरोलरी फॉर्मूला दिया था मैं, a m इंटू n इंटू p इंटू सो ऑन इज इक्वल टू log एट द बेस ऑफ a m प्लस log n प्लस log n प्लस सो ऑन। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा था log एट द बेस ऑफ a m अपॉन n, इसका आंसर था log a के एट द बेस ऑफ a m माइनस log एट द बेस ऑफ a n। ठीक है, ये फॉर्मूला था। इसके बाद हम एक और फार्मूला लेते हैं। ये फार्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ पहले पिछले क्लास में। ठीक है, तो अब इसकी आवश्यकता बोर्ड पर नहीं है, इसको मैं रब कर रहा हूँ और नेक्स्ट के लिए चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले के लिए हम लोग ये लेते हैं, थर्ड नंबर फार्मूला हो गया log एट द बेस ऑफ a m टू दी पावर n इक्वल टू हो जाता है n log a के बेस पर m। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। इसको लेकर के m टू दी पावर n का क्या मतलब हो गया, log a के बेस पर m इंटू m इंटू m इंटू सो ऑन अप टू n टर्म्स। होगा कि नहीं? चूँकि m पर n एक्सपोनेंट है तो जितना एक्सपोनेंट है उतना बार लिखना पड़ता है। अगर यहाँ 3 रहता तो m इंटू m लिखते, 5 रहता तो 5 टाइम्स लिखते, 10 रहता तो 10 टाइम्स लिखते, 100 है तो 100 टाइम्स, n है तो n टाइम्स। ठीक है, तो इसको पहले जो एक नंबर का कोरोलरी था उसके आधार पर हम क्या लिखेंगे, इसको log a के बेस पर m प्लस log a के बेस पर m प्लस log a के बेस पर m प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। हुआ कि नहीं? अब देखिए 5 को 5 बार लिखिए, उससे अच्छा है कि 5 को 5 प्लस 5 प्लस 5 टाइम्स लिखिए। इससे अच्छा है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 होगा, और 5 को 5 से 5 टाइम्स 5 में ऐड कीजिए, यानी 5 प्लस 5 कीजिए तो भी 25 होगा। ठीक है, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो इसका मतलब एक ही संख्या log a के बेस पर m n टाइम्स है। अगर ये 10 टाइम्स रहता तो लिखते 10 इंटू log a के बेस पर m, तो n टाइम्स है तो इसको क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू n log a के बेस पर m। हो गया प्रूव। ठीक है, हम इसका LHS लेके चले और उसको प्रूव कर दिए, जो फॉर्मूला कोरोलरी लेके चले थे। ठीक है, तो log a एट द बेस ऑफ a m टू द पावर n इक्वल टू n log a के बेस पर m, यानी n टाइम्स log a के बेस पर m हो गया। ठीक है,
अच्छा, एक इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 4। फार्मूला नंबर 4 बेस, इसको कहते हैं बेस चेंज फार्मूला। ठीक है, बेस चेंज फार्मूला क्या है? बेस चेंज, अगर मान लीजिए लॉग ए बी के बेस पर, यानी कि लॉग ए के बेस पर बी है, तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग सी के बेस पर ए इनटू लॉग ए के बेस पर बी के बेस पर ए के बेस पर, या चलिए इसको ही बदल देते हैं, लॉग बी के बेस पर ए है तो लिखेंगे लॉग सी के बेस पर ए और बी के बेस पर सी। ठीक है, अब ये सी सी कैंसिल हो जाता है, एक बी के बेस पर ए रह जाता है। ठीक है, कैसे होता है? तो कैसे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए लेट करते हैं। लेट लॉग बी के बेस पर ए इक्वल टू एक्स, तो लॉग तोड़िए तो क्या लिखेंगे, बी टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए। उसी तरह से लॉग सी के बेस पर ए इक्वल टू वाई, तो दिस इम्प्लाइज सी टू दी पावर वाई इक्वल टू ए। लॉग बी के बेस पर सी इज इक्वल टू जेड, दिस इम्प्लाइज बी टू दी पावर जेड इक्वल टू सी। हुआ कि नहीं? तो अब इसको हम लोग लिखेंगे b के बेस पर x इज इक्वल टू ए है। यहाँ देखिए b के बेस पर x इक्वल टू ए है। a के बदले में क्या है लिखा हुआ? a के बदले में क्या है? c टू दी पावर y है। ठीक है, अब c के बदले में क्या है लिखा हुआ? c के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे? b टू दी पावर z और टू दी पावर y। तो क्या हो गया ये? b टू दी पावर x इक्वल टू b टू दी पावर z वाई जेड, या ठीक है जेड वाई हो गया ना। बेसेज तो समान है तो एक्सपोनेंट इक्वल होगा। देयरफॉर का सिंबल दीजिए, देयरफॉर x इक्वल टू जेड वाई। अब वैल्यू बैठा दीजिए। x किसको माने हैं? b के बेस पर a को, लॉग b के बेस पर a को। z किसको माने हैं? लॉग b के बेस पर c को। और y किसको माने हैं? लॉग c के बेस पर a को। ठीक है, हो गया। इसका मतलब है कि यदि हम चाहें तो इसको किसी लेवल तक चेंज कर सकते हैं। किसी लेवल तक चेंज कर सकते हैं। तो वो देख लीजिए, वो भी देख लेते हैं क्या लिखना चाहते हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि यदि हम लोग लिखते हैं लॉग b के बेस पर a, अब इसको देखिए चेंज करते हैं, सीरियली लिख दीजिए। लॉग b के बेस पर a है ना, तो a के बदले में मान लीजिए हम c लिख दिए, तो यहाँ लॉग c के बेस पर p लिख दीजिए इंटू लॉग p के बेस पर q लिख दीजिए इंटू लॉग q के बेस पर a लिख दीजिए। अब फाइनली तो देखिए c से कैंसिल हो गया, p से कैंसिल हो गया, q से कैंसिल हो गया, लॉग b के बेस पर a रह गया। और बढ़ाना चाहते हैं, अगर इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पर एक a मिटा दीजिए, यहाँ पर m लिख दीजिए और यहाँ पर लॉग m के बेस पर n लिख दीजिए इंटू लॉग n के बेस पर a लिख दीजिए। ठीक है, जितना ज़रूरी हो उतना हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
जितना ज़रूरी हो उतना हम बढ़ा सकते हैं इस बेस चेंज के फार्मूला से। अब है बेस पावर फार्मूला। मिटा दे इसको, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बेस पावर फार्मूला, फार्मूला नंबर 4 था या 5, जो भी था, 5 है शायद। बेस पावर फार्मूला यानी ये कैसे लिखा जाएगा, लॉग ए के बेस पर के, यानी बेस पर पावर है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए n, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/k लॉग a के बेस पर n, ठीक है। अच्छा, एक फार्मूला और देख लेते हैं इस फार्मूला से पहले, जो ज़रूरी है, यानी 4 स्टार करके, ठीक है। 4 स्टार ये फार्मूला क्या है कि लॉग b के बेस पर a है, इसको लिख सकते हैं लॉग c के बेस पर a डिवाइडेड बाय लॉग c के बेस पर b, ठीक है। तो कहिए कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे कैसे लिखेंगे, तो इसको क्रॉस कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, लॉग c के बेस पर b इंटू लॉग b के बेस पर c, यदि b के बेस पर a, तो इक्वल टू हो गया लॉग c के बेस पर a। देखिए ये b कट गया, c के बेस पर a रह गया, है ना। तो ये ही बेस चेंज फार्मूला हुआ, यानी लॉग b के बेस पर a है, तो इसको हम लॉग c के बेस पर a ऊपर ही रखते हैं, या बेस बदल दिए, ये इसको भी हम लोग नंबर बना दिए, ये तो नंबर है ही, ठीक है, खाली बेस दोनों का बदल दिए। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब इसी का उपयोग करना है, इसी फार्मूले का उपयोग करना है हम लोगों को यहाँ, ठीक है। तो देखते हैं, अब इसको यहाँ आगे बढ़ा कर दिखाते हैं हमें। तो इसका बेस है a टू दी पावर k, है ना। तो हम इसी को लिखते हैं यहाँ, लॉग a के बेस पर k n इक्वल टू, इसको लिखते हैं लॉग b के बेस पर n डिवाइडेड बाय लॉग b के बेस पर a टू दी पावर k। हो गया। इसको क्या लिखेंगे, लॉग b के बेस पर n होल डिवाइडेड बाय k लॉग b के बेस पर a। हो गया। इक्वल टू, ये k कांस्टेंट हो गया, तो ये 1/k लॉग b के बेस पर n, सर ये कैपिटल लिखा हुआ है ऊपर, तो वही लिखना होगा, लॉग b के बेस पर a। हो गया। अब हम आपको क्या लिखेंगे, बेस चेंज से दोनों b है, इसको क्या हटा देते हैं, तो 1/k लॉग a के बेस पर, ये नीचे वाले के a के बेस पर n। हो गया। यानी यहाँ पर जो हम लिखे, तो इसको सिंपली इस लाइन को c के बेस पर a, c के बेस पर, बिना बेस के तो होता नहीं है, तो बेस बिना मेंशन किए हुए लिखने का मतलब हो गया a के बेस लॉग a बाय लॉग b का लिखने का मतलब हो गया कि कुछ बेस है, बिना बेस के लॉग नहीं होता है,
तो log a के बेस पर b। तो यहाँ से समझने में आसानी होगी, अगर log b के बेस पर a है तो log a बाय log b हो गया। तो उसी तरह से जब log a के टू दी पावर k टू दी का n है, log n एट द बेस ऑफ a के, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log n बाय log a के। अब इसको सीधा देखिए लिखते हैं इस तरह से, log इसके आधार पर, ठीक है ना, या इसके आधार पर, ये जो मैं लिखा हूँ इसके आधार पर सीधा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ log n डिवाइडेड बाय log a टू दी पावर k। अब इस k को कोफिशिएंट बना देंगे, तो log n डिवाइडेड बाय k log a, यानी 1 बाय k log n a के बेस पर हो गया, ठीक है। अब जैसे समझिए, पहले इस फॉर्मूला को देख लेंगे, है ना। इसी के आधार पर हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। इसी के आधार पर जब हम इसको लिखे तो पहले इधर समझा दिए थे, उसके बाद इधर समझाए हैं फिर, यानी इतना अगर लॉन्ग में नहीं जाए तो सीधे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया। अच्छा, इंटरचेंज फार्मूला, एक और फार्मूला है, इसी का कोरोलरी है, यही समझ लीजिए 5 का स्टार हो गया ये। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, 5 हुआ ये, 5 स्टार में देख लीजिए। फाइव स्टार समझ लीजिए इसको। तो यहाँ इंटरचेंज, इसको कहते हैं इंटरचेंज फार्मूला। क्या है फार्मूला? log b के बेस पर अगर a है, तो अगर इसको बेस और नंबर को बदलना चाहते हैं तो 1 अपॉन log a के बेस पर b कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है? कैसे बराबर है तो उस आधार पर देखते हैं। log b के बेस पर a को आप x मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे? log हटा के b टू दी पावर x इक्वल टू a हुआ ना। और log a के बेस पर b को आप y मान लीजिए, तो दिस इम्प्लाइज a टू दी पावर y इक्वल टू b हो गया। अब हम लोग फिर यहाँ से आते हैं, b टू दी पावर x इक्वल टू a, और अगर हम एक लाइन दोनों पर समान पावर दे दें, b टू दी पावर x टू दी पावर y, तो यहाँ पर a टू दी पावर y लिखेंगे, हुआ ना। a टू दी पावर y किसके बराबर है? तो b के बराबर। तो इसका क्या मतलब हो गया कि b टू दी पावर एक्स वाई इक्वल टू b पर 1 पावर, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 बाई वाई, या y इक्वल टू और y इक्वल टू 1 बाई एक्स, जो लिखना हो। तो यहाँ तो हम x इसको माने हैं, y इसको माने हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, है ना। x के बदले में log a के बेस पर b के बेस पर a इक्वल टू 1 बाय y के बदले में क्या लिखेंगे? y के बदले में क्या लिखेंगे? log b a के बेस पर b इक्वल टू तो 1 बाय y है, तो y के बदले में क्या लिखेंगे? b a के बेस पर b, log a के बेस पर b। अगर y इक्वल टू है यहाँ लिखना चाहते हैं, तो y के बदले में क्या लिखेंगे? log a के बेस पर b
इक्वल टू 1/log b के बेस पर a हो गया ना, जो लिखना चाहें। ये बेस चेंज फार्मूला हो गया, ये इंटरचेंज फार्मूला हो गया। अब एक चीज़ देखिए, नई बात बहुत चीज़ सीखनी है लॉग में। जनरली हम लोग जो लॉग पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसका मोस्टली उपयोग होता है फिजिक्स में, ठीक है। तो फिजिक्स में सिर्फ एप्लीकेशन हुआ, ज़्यादा है नहीं। एप्लीकेशन है फिजिक्स माने क्या, थ्योरी कम न्यूमेरिकल्स ज़्यादा, उसी थ्योरी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स बहुत होता है। अब मैथमेटिक्स भी क्या है, थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स मेनली कुछ है नहीं, फिजिक्स यही समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स इज फिजिक्स, ठीक है। तो हम लोग जब लॉग पढ़ते हैं, अभी देखिए कि लॉग जब भी पढ़े तो एक कुछ भी बेस दिए ज़रूरी है, ठीक है। और बेस पर जब कोई पावर चढ़ाते हैं तो कुछ नंबर होता है, तो इसका वैल्यू मान लीजिए c हुआ, तो तोड़ करके जब हम लिखे तो a⁻c = b, तो लॉग में बेस होना ज़रूरी है। तो ये तो फार्मूला के लिए हम लोग लिखे थे, लेकिन अब ये जानना है कि बेस लिया किया जाता है। तो जनरली मैथमेटिक्स को दो पार्ट जो डिवाइड किया है, तो एक पार्ट जो कैलकुलस है, जो 11-12 में पढ़ाई होता है और ऑनवर्ड्स, ऊपर तो होता ही है, बिना कैलकुलस के कुछ हो ही नहीं सकता है। सर आइजैक न्यूटन ने इसका आविष्कार किया था कैलकुलस का। तो क्या बेस लिया जाता है, तो मैथमेटिक्स में कैलकुलस को छोड़कर जो सिंपल मैथमेटिक्स में उपयोग होता है कैलकुलस के अलावे, वह 10 का बेस लिया जाता है। इसीलिए कि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, तो लॉग 10 के बेस पर ही हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, तो जनरली बेस 10 लेते हैं। और तब कहिए कि फिजिक्स में क्या लेते हैं या कैलकुलस में क्या लेते हैं, तो इसको लेते हैं हम लोग लॉग ई का बेस लेते हैं। जान रहे हैं आप कि ई का एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। ई एक इर्रेशनल नंबर है। पढ़ाई होगी जाकर के ग्रेजुएशन में कि ई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। ई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये ग्रेजुएशन में पढ़ाई होगी, इधर पढ़ाई है नहीं। इसीलिए अभी इसकी डिस्कस करने की इसका कोई तुक ही नहीं बैठता है, ज़रूरी ही नहीं है। तो कैलकुलस और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी जहाँ भी कहीं लॉग इस्तेमाल होता है तो ई के बेस पर ही पढ़ाई होता है, ठीक है। माने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कंपल्सरीली लॉग का बेस ई होता है, ठीक है। और इसका नाम है नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग। लेकिन जब हम लोग इंडियन पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं तो उसमें लॉग ई ही लिखा रहता है, और जब इंटरनेशनल पब्लिकेशन का बुक पढ़ेंगे, चाहे वो सोम सीरीज हो, चाहे मैग्रा हिल हो, और उसी से टाटा मैग्रो हिल बनता है, तो माने टाटा कंपनी जब निकालती है उसको इंडिया में पब्लिश करती है तो उसको टाटा मैग्रो हिल कहते हैं। चाहे प्रेंटिस हॉल हो, और भी बहुत सारे हैं, इकोनॉमिक ईस्टर्न इकोनॉमी एडिशन है, इस तरह से कुछ कुछ बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं। उस सब पब्लिकेशंस का जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें लॉग ई नहीं मिलेगा,
ln मिलेगा। ठीक है, तो ln का मतलब ही नेचुरल लॉग है, n फॉर नेचुरल, l फॉर लॉग, ये नेचुरल लॉग हो गया। अगर आप के दिमाग में नेचुरल लॉग के लिए ln पर ही लिखना चाहें तो अब कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ln मान लीजिए कि आपको दिखते हैं, बना रहे हैं, ln में क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको ln में कहीं कन्वर्ट करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, तो उस स्थिति में आप ln के जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं log e एट द बेस ऑफ e। कोई हर्ज नहीं है, आपको किसी भी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा और रिवार्ड भी नहीं मिलेगा। जब एक ही चीज़ को आप वही इस्तेमाल कर रहे हैं तो पनिशमेंट या रिवार्ड क्या होता है। ये हो गया हमारा नेचुरल लॉग। इसका उपयोग हम लोग जब कैलकुलस पढ़ेंगे तब करेंगे। ICSE बोर्ड में 11 में कैलकुलस शुरू हो जाता है, CBSE बोर्ड में है लेकिन बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है कैलकुलस। फिजिक्स में तो जैसे ही जन्म लेते हैं 11 में कैलकुलस से ही शुरू होता है। ठीक है, फिजिक्स वाले सर कहेंगे जब अभी आप 11 में पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्टरी हुआ है आपका, अभी 11 में एंट्री हुआ है, तब आप जब पढ़ने जाएंगे फिजिक्स तो आपको कहेगा कि भाई ये मैथ का टीचर से पूछ लेना, मैथ टीचर से जब पढ़ोगे तो पूछ लेना। मैथ टीचर कहेगा कि सिलेबस में नहीं है, हम क्यों पढ़ाएं। ठीक है, और सिलेबस में आपके कहीं है नहीं, लेकिन ICSE में पहले ही बोल चुका हूँ कि ICSE बोर्ड के सिलेबस में है क्लास 9 में। अब देखिए कहाँ क्लास 9 है, कहाँ 11 और 12 है, बीच में 10 छूट गया, माने बैरियर के बाद है। उसमें भी 11 में ICSE बोर्ड में तो है, लेकिन किसी भी स्टेट बोर्ड में 11 में नहीं पढ़ाई होती है। ठीक है, 12 के बोर्ड में पढ़ाई हो, 12 में पढ़ाई होती है। थोड़ा सा है भी तो इंट्रोडक्टरी है, वो फंडामेंटल्स है, उसको कहते हैं फंडामेंटल, ये इंट्रोडक्शन समझिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द कैलकुलस है। ठीक है, शुरू होता है लिमिट से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन, इससे शुरू होता है, या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, वहाँ से शुरू होता है। तो उसमें एक लॉग का फार्मूला है, मतलब डेराइव नहीं करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो लॉग का इस्तेमाल है। ठीक है, तो वो वहाँ पर ये नहीं बताता है, लेकिन आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं तब वहाँ पर बेस ई लेना ही होगा। यानी कैलकुलस पढ़ रहे हैं, बेस मेंशन नहीं है तो लॉग ई है, यानी ई बेस है, नेचुरल लॉग है। इसके अलावे अगर कोई बेस डिफरेंट होगा तो वो मेंशन किया हुआ रहेगा। ठीक है, ये कंपल्सरीली मेंशन होगा। ऐसा मत सोचिए कि सर लॉग तो दिया था लेकिन उसमें बेस नहीं था तो हम क्या लें क्या नहीं लें, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या पढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में अगर कैलकुलस पढ़ रहे हैं या कैलकुलस से रिलेटेड जो कोई टॉपिक यहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें लॉग का वैल्यू ई के बेस पर होता है। ठीक है, यानी उसमें नेचुरल लॉग होता है। अगर नहीं है तब समझना है भाई वही है तो ठीक ही है, और अगर कोई दूसरा बेस हो तब तो वो नेसेसरीली मेंशन होगा, बिना मेंशन किए हुए नहीं देगा। ठीक है, और बाकी मैथमेटिक्स में हम लोग 10 के बेस पर लॉग पढ़ते हैं। ठीक है, 10 के बेस पर लॉग पढ़ते हैं। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के समय में सीखने के क्रम में कोई दूसरा बेस भी लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पर देखते हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत है, एक्सपेंशन है, फलना चलना, लॉग का एक्सपेंशन कैसा होता है तो वो सब ग्रेजुएशन में पढ़ना है, टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम वगैरह वगैरह में, वहाँ नहीं जाना है हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन देखना है लॉगरिथम का कि क्या है, छोटा सा, जो आपके लिए किसी भी क्लास के लिए आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज हम यहीं क्लास को बंद करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास हम आपसे मुखातिब होंगे और कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। आज हम थ्योरम पर ही रह गए हैं।